वेलकम फ्रेंड्स। जावा सीखने की सीरीज में ये हमारा 11th वीडियो है, लेक्चर 4th पार्ट 2। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। जावा के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। आज हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप पे हमारा कॉन्सेप्ट होगा इंटीजर टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट अब हमारा कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसका रिप्रेजेंटेशन हमें देखना है। न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास तीन वे है। एक होता है ऑक्टल फॉर्म में, ऑक्टल दैट मीन्स 8 ऑक्टल फॉर्म। सेकंड इज डेसिमल फॉर्म एंड थर्ड इज हेक्साडेसिमल फॉर्म। तो हमने सी प्लस प्लस में ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इस तरीके के कंपैरिजन भी हमने देखे, इन्हें कन्वर्ट भी करा है, कन्वर्जन हमने पढ़ा है। बट हम यहाँ एक बार वापस से पूरी चीज को रिवाइज करेंगे। अभी हमारे पास न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए तीन तरीके, फर्स्ट इज डेसिमल, सेकंड इज ऑक्टल एंड थर्ड इज हेक्साडेसिमल। एक एक करके समझते हैं। पहला ऑक्टल, रिप्रेजेंटेशन बिटवीन 0 to 7, दैट मीन्स कि इसके अंदर जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो 0 एंड 7 नंबर के बीच में होगा। इफ वी वांट टू राइट 13 इन ऑक्टल फॉर्म, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें 13 लिखना है ऑक्टल फॉर्म में, तो वो लिखा जाएगा 0 1 3। दैट मीन्स ये 0 है, ये 0 डिफाइन करता है ऑक्टल को। और अगर हम बात करें इसे याद रखने की, हमें याद रखने का बेस्ट एग्जांपल ये है कि इसका जो ओ है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा इस 0 को। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो हमारा ये ओ है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ऑक्टल को। तो इस 0 को हम पढ़ेंगे हमेशा। ये एक याद रखने के लिए भी अच्छा रहेगा। इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। टेस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हम इसे प्रोग्राम को रन करके भी देखेंगे। अगर अभी हम देखते इंट a इक्वल्स टू 0 1 2, दैट मीन्स राइट या रॉन्ग। तो यहाँ 0 लगा है, दैट मीन्स ये ऑक्टल तो है। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड पे आते इंट b इक्वल्स टू 0 2 9, बट दिस इज एन एरर, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमने 0 2 है ना, इसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है 9। 9 इज नॉट इन बिटवीन 0 to 7। जो 9 है वो एक 0 और 7 के बीच में बिलोंग नहीं करता है। तो ऑक्टल का हमेशा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 0 और 7 के नंबर के बीच में ही होता है। हमें इस बात को याद रखना है। यदि कोई नंबर 0 और 7 के बाहर चले जाए, दैट मीन्स कि वो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। थर्ड पे आते 29, दिस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज इसके आगे हमारा 0 नहीं लगा है। नाउ फोर्थ, int d equals to 147, दिस इज नॉट ऑक्टल बिकॉज पहले 1 है, इसकी स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है। नाउ e, इंटीजर e इक्वल्स टू 0 7 7, दैट मीन्स ये ऑक्टल है, तो ये एक स्टेटमेंट है। तो हमें यहाँ पे कुछ याद रखने वाली बात ये है, पहली चीज तो जो भी हमारा रिप्रेजेंटेशन होने वाला है सभी 0 और 7 के बीच में होगा। सेकेंड चीज हम बात करते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग होगा वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। थर्ड चीज, यदि आउट ऑफ बॉन्ड होता है नंबर, दैट मीन्स कि यहाँ पे 9 एग्जाम्पल है, लास्ट में 9 आ गया है, ये हमारे लिए रॉन्ग है। अगर विदाउट 0 लिखते हैं दैट मीन्स ये ऑक्टल नहीं है। ये भी केस सेम वैसे ही होगा। ये वाला रिप्रेजेंट 147 बी वाला है, इसके अंदर सभी बिलोंग कर रहा है 147 उस रिप्रेजेंटेशन नंबर में, बट आगे 0 नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट एन ऑक्टल। तो यहाँ पे ऑक्टल का कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है 0 to 15। 0 से 15 का रिप्रेजेंटेशन होता है हेक्साडेसिमल का। जो हमारा ऑक्टल वाला पार्ट था, ऑक्टल दैट मीन्स 8, हेक्साडेसिमल दैट मीन्स 16। सो 0 से 15 हमारे पास यहाँ होता है, बट यहाँ पे एक चेंज है। वो चेंज ये है कि जो हमारा आफ्टर 9 इज रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर इज चेंज्ड। जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। तो चेंज किसके बाद होता है, 9 के बाद। तो रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन ABCDEF। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्साडेसिमल। मतलब हमें अगर 10 लिखना है तो हम 10 को ए में लिखेंगे, अगर हमें बी लिखना है दैट मीन्स ये 11 है, एंड एफ दिस इज द 15। इफ वी वांट टू राइट इन 13, हमने अभी लास्ट एग्जांपल में बात करते हैं, लास्ट एग्जांपल में भी हमने 13 ही लिया एग्जांपल।
दैट अब हेक्साडेसिमल पे भी हम 13 ही एग्जांपल लेंगे। अगर हमें 13 लिखना हो हेक्साडेसिमल फॉर्म में, हम 0 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में एक और कीवर्ड को ऐड कर देंगे, दैट इज x। तो हमारा अब जो वैल्यू होगी 0x13, दैट मीन्स कि यहाँ पे x है, x में हेक्सा का जो x है, इससे इसको याद रखने का वे राइट वे है कि यहाँ का जो x है वो x इस x को रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो ये हमारा वे है कि यदि हमें x मिल जाता है तो हम इसे हेक्साडेसिमल समझेंगे। नाउ इसके कुछ एग्जांपल पे हम बात करते हैं। पहला एग्जांपल है 0x12, दैट मीन्स 2। सेकेंड है इंट b इक्वल्स टू 0 स्मॉल x12। तो यहाँ पे स्मॉल x हो या कैपिटल हो x हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैश सेंसिटिव नहीं है, तो यहाँ पे ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 0xFACE, तो ये ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ही है, तो ये भी ट्रू है बिकॉज FACE ये चारों कीवर्ड रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है 0xAXA, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स क्यों है? तो इसका सिंपल सा कारण है, तो हमारा यहाँ AXA लिखा है, इसके अंदर ए तो रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे x जो लिखा है ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे पास। सो नेक्स्ट आता है 0xAA। अभी हमने पहला कॉन्सेप्ट देखा था, यदि हमारा x कैपिटल हो या स्मॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमारा जो रिप्रेजेंटेशन में a स्मॉल है a कैपिटल है, यहाँ पे कोई आएगा क्या फर्क? यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं आने वाला है। दिस इज द, ये सेंसिटिव नहीं है, आप इसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। हमने पहले पढ़ा है ऑक्टल डेसिमल। ऑक्टल के अंदर हमें ओ से रिप्रेजेंटेशन होता है। ओ मीन्स, ओ इज द फर्स्ट वर्ड, दैट मीन्स जीरो। जीरो हमारा फर्स्ट वर्ड है, उससे हम समझ जाते हैं ये ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी रेंज होती है 0 to 7 के बीच में, 0 से 7 के बीच में नंबर होता है। हेक्साडेसिमल पे बात करें तो इस 0 to 15 होता है, जिसके अंदर 9 के बाद चेंजेस होते हैं, दैट मीन्स 10 बिलोंग करता है ए को एंड एफ बिलोंग करता है 15 को। अगर हमें इसके अंदर और समझना है तो वो समझने वाली बात ये है कि इसमें केस सेंसिटिव मोड नहीं होता है, आप इसे छोटा बड़ा केस से भी लोअर केस अपर केस में लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक तरह से हम समझे तो ये फेमस रिप्रेजेंटेशन है। आगे इसमें समझते क्या नया है। इट रिप्रेजेंट बिटवीन 0 to 9, जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारा 0 से 9 के बीच में रिप्रेजेंट होता है। यदि हमें 13 को लिखना है, हमें इसे एज इट इज 1313 ही लिखना होगा। सो दिस इज द मेन और मेजर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन पे। तो इंटीजर a इक्वल्स टू 1 2, दैट मीन्स द ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज ये बिलोंग कर रहा है 0 और 9 के बीच में। नेक्स्ट इज 198, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट अगर हमने लिख दिया 0, थर्ड एग्जाम्पल है हमारा इंट c इक्वल्स टू हमारा एग्जाम्पल है 1034, दैट मीन्स कि फॉल्स है। यस ये फॉल्स है, बट आगे 0 है, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टल को, ये फॉल्स है बट ये एक ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट डी जो है हमारा 0x54, दैट मीन्स कि x आ गया है, तो हेक्सा का x, दैट मीन्स ये हेक्सा है, तो हेक्सा डेसिमल ये कोड है हमारा। नेक्स्ट इज 0x15, दिस इज द ट्रू और फॉल्स। सो फॉल्स है ये, बिकॉज ये हेक्साडेसिमल है, 0x रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये हेक्साडेसिमल है। यहाँ हमारे ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि कंपाइलर जो यूज करता है, कंपाइलर हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही, डेसिमल फॉर्मेट को ही यूज करता है। सो कंपाइलर यूज डेसिमल फॉर्मेट टू एक्सप्रेस न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हमारा जो कंपाइलर है, कभी भी ये क्वेश्चन आए कि कंपाइलर किस तरीके की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, तो डेसिमल फॉर्मेट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो जस्ट एक प्रोग्राम हम बना के देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल है, इसे हम रन भी करेंगे। सो यहाँ पे हमने लिया है इंट a इक्वल्स टू 013, b इक्वल्स टू 011, c देन d इक्वल्स टू 0x25, देन e इक्वल्स टू 0x25। सो पहला हमारा कंडीशन यहाँ पे ये लिखी है कि a प्लस b हो जाए c, दैट मीन्स की सम ऑफ नंबर। नेक्स्ट हमारी पहली लाइन कहती है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है
ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास ऑक्टल फॉर्मेट में है, दैट मीन्स कि ये एक ऑक्टल नंबर है। बट यहाँ पे हमें सिंपली जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे ये ऑक्टल वैल्यू नहीं देगा, ये इसे कन्वर्ट कर देगा डेसिमल में। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ऑक्टल लिखा है ऑक्टल कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में, तो इसका कन्वर्जन हमें देखना होगा। सो अभी हमारी कंडीशन है कि हम ऑक्टल का कन्वर्जन डेसिमल में देखें। तो इसको, इस चीज को समझते हैं। पहली बात हम बात करें, जो पूरा हमारा आउटपुट आने वाला है ये हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आएगा। यदि कोई नंबर ऑक्टल में होता है तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा डेसिमल में, यदि कोई नंबर हेक्साडेसिमल में है तो भी उसका कन्वर्जन हो जाएगा डेसिमल में। तो हमें दो मेजर टॉपिक्स पे बात करनी है। फर्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड कन्वर्जन ऑफ ऑक्टाडेसिमल टू डेसिमल। तो हम इसे पहले देखते हैं। पहला केस है हमारा ए के लिए। तो इस केस में हमें वैल्यू है ए की वैल्यू हमारे पास है 013। तो 013 हमारी पहली वैल्यू है। इसमें 0 को एलिमिनेट कर देते हैं, 0 सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑक्टल है। तो भी हमारे पास जो मेन मेजर वैल्यू आ गई है, दिस इज द 13 आ गई है, 13 हमारी वैल्यू है। अब हम बात करें इसका हम कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे ऑक्टल रिप्रेजेंट है, दैट मीन्स 8, यहाँ पे पूरा रिप्रेजेंटेशन 8 से होगा। तो हम इस 8 को ही बेसिक मानेंगे और इसी से आगे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोड लिखा आएगा, वो कोड होगा 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 0। ये तरीका है लिखने का। सो हमारा जो पहला है 1, ये 1 रिप्रेजेंट होगा इस तरीके से, एंड जो हमारा सेकेंड है ये रिप्रेजेंट होगा हमारा 3 को इस तरीके से। यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8 प्लस 3 दैट मीन्स 11। तो अभी हमारा इसका आउटपुट आने वाला है 11। बात करते हैं इसी में सेम है बी के लिए। अगर हम बी को देखें तो बी हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 011, दैट मीन्स कि दिस इज ऑल्सो ऑक्टल। तो हमें ऑक्टल का फिर से डेसिमल कन्वर्जन करना होगा। सो इसका वापिस हम कन्वर्जन देखते हैं। 011, यहाँ 0 वापिस से ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अभी हमारा नंबर है, नंबर हमारा सिंपली होगा 1111। यहाँ 1111 हमारा ये नंबर है। तो हम बात करें कि इस नंबर को सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ पे जो हमारा 1 नंबर है, इस 1 का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 1 को हम 1 इंटू 8 की पावर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड है हमारा 1 इंटू 8 की पावर 0, दैट मीन्स 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। तो इसका आंसर आने वाला है हमारा 9। नेक्स्ट इज सी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी, दिस इज द सम ऑफ ए प्लस बी। तो हमारा ए है 11, बी है 9, इसका आंसर आएगा हमारा 20। बात करते हैं डी। डी जो हमारी डी की वैल्यू है वो है 0x25, दैट मीन्स 0x25 रिप्रेजेंटेशन कर रहा है हेक्साडेसिमल को। एंड ई भी है हमारा 0x25। हमारे पास ये दो वैल्यूज है, हम इसे समझते हैं। हेक्साडेसिमल के अंदर 16, यहाँ पे हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करता है 16 को। सो पहली चीज तो ये कि 0x है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है हेक्साडेसिमल को। हमारी रिमेनिंग वैल्यू है वो बचती है हमारी 25। तो 25 हमारी वैल्यू है। इसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट होगा 2 इंटू 16 की पावर 1, दैट मीन्स कि लास्ट इसमें हमारा कॉन्सेप्ट 8 की पावर 1, बिकॉज ऑफ 8 का रिप्रेजेंटेशन था, ऑक्टल का रिप्रेजेंटेशन था। अभी हमारा होगा ये अलग रिप्रेजेंटेशन है, दैट मीन्स कि ये अलग कॉन्सेप्ट है, हेक्साडेसिमल है, तो हम यहाँ 16 लेंगे। यहाँ 2 इंटू 16 की पावर 1 रिप्रेजेंटेशन करेगा 2 को। नेक्स्ट हम बात करें 5 इंटू 16 की पावर 0, ये रिप्रेजेंटेशन करेगा 5 को। दैट इज 32 प्लस 5 इक्वल्स टू 37। तो हमारा पूरा आंसर आने वाला है ई का 37। नाउ बात करें ई, यदि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ लिखा है d इक्वल्स टू 0x25 एंड e इक्वल्स टू 0x25, यहाँ पे बोथ केस में केस सेंसिटिव मेथड नहीं है। यहाँ पे जो ऑक्टल का हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है कभी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे एज इट इज ही आने वाला है या चेंज होगा, इसको हम समझते हैं। इसका भी सेम ही होगा, ये दोनों सेम होने वाले। सो हमारा आउटपुट आया ए का 11, बी का आया 9, सी का आया 20,
डी का आया 37, ई का आया 37। हम इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। जावा फोल्डर लिया, हम इसके अंदर न्यू डॉक्यूमेंट में test4 हो चुका है, 5 लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे हम लेते हैं इंट हम डिक्लेयर कर देते हैं a इक्वल्स टू 013 था हमारा, b इक्वल्स टू हमारा था 011, देन c हमने ब्लैंक रखा था, b इक्वल्स टू हमारा रिप्रेजेंटेशन था 0x25, देन हमारा e था 0x25। तो b वाले में 0x कैपिटल था, यहाँ हमारा स्मॉल है। तो हम इस पे हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है, c इक्वल्स टू a प्लस b। आगे हम लिखते हैं, यदि हम फर्स्ट कंडीशन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं, तो इसके अंदर सिंपली हम प्रिंट करवाते हैं a। दैट मीन्स यहाँ पे ये a रिप्रेजेंटेशन करेगा, ऑक्टल है ये, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन होगा। सेकंड हम बात करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट दैट मीन्स b, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन करेगा ऑक्टल टू चेंज होके डेसिमल में चेंज हो जाएगा। थर्ड जो हमारा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड थर्ड इज c, दिस इज द सम ऑफ a एंड b। तो ये सिंपली है सम ऑफ a एंड b। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट देन d हमारा जो है वो हेक्सा कोड है, दैट मीन्स यहाँ पे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट दिस इज द e, ये भी हमारा सेम ही होने वाला है। सो हम इसे सेव करते हैं, सेव एज, इसका हम नाम लिखते हैं test5.java, देन इंटर। हमारे पास test5 नाम की क्लास आ गई है। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने का एक और वे है, विंडो और R दबा के यहाँ cmd टाइप करें और इससे भी हम खोल सकते हैं। डी ड्राइव में cd फोल्डर में जावा। अब जावा के अंदर हमें लिखना होगा कंपाइलिंग कोड जावा सी test5.java, कंपाइल्ड हो गया है। कंपाइल्ड फाइल देख लेते हैं हम, ये हमारी test5.class फाइल, दैट मीन्स बाइट फॉर्मेट वाली फाइल है हमारी कंपाइल्ड कोड। इसे रन करते हैं जावा test5। तो could not find, ओके मिस्टेक हो गई, ई कैपिटल हो गया है, तो ये हमारी एरर थी, कैपिटल में लिख दिया था। एंटर करते हैं, तो हमारा आंसर आउटपुट आया है 11, 9, 20, 37, 7। इसको हम एक बार इससे भी कंपेयर करके देखते हैं। पहले केस में हमने ए को लिखा था, ए हमारा था 013, बट वहाँ पे हमें आउटपुट मिला है 11। सेकेंड है बी 011, आउटपुट मिला है 9।
सी हमें मिला है 20, दैट मीन्स 11 + 9 20। 0x25 लिखा था ये हेक्साडेसिमल में, बट हमें आउटपुट मिला है 37, दैट मीन्स डेसिमल फॉर्मेट। E 0x25 सेम इज 37, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। यहाँ एक बात क्लियर हो गई है, यदि हम कोड हेक्साडेसिमल में लिखे या डेसिमल में लिखे, बट जो हमारा कंपाइलर है वो सभी को कंपाइलिंग को चेंज कर देगा और चेंज करके उसको डेसिमल फॉर्मेट में लिख देगा। हमारा ये लास्ट हमने जो प्रोग्राम देखा था ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लाइन होने वाली है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो भी समझने के लिए है, सो अब हम समझे कि इस पे बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।